दवाई का कितना बड़ा एग्जाम्पल सुना भी है और खुद फील भी किया है कि दवाई गले से नीचे उतर नहीं पाती है, दर्द बंद हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न क्या है कि हमने गोली खाई और हमारे मस्तिष्क को एक सिग्नल मिला कि हमने गोली खाई। तो गोली खाई का मतलब क्या है कि अब तो दर्द खत्म है। हाँ, जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के और थोड़े थोड़े छोटे छोटे अभ्यास कीजिए और फिर देखिए आप। चलिए थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट कीजिए पैरों को, बहुत लाइट, बहुत हल्का, जिस पे जितना बन पाए उतना करेंगे अभ्यास। हर दिन 1 घंटे योग करने का करेंगे प्रयास। बहुत धीरे धीरे चेहरे पे स्माइल बना के रखिए, बहुत हल्के हल्के मूवमेंट के साथ, जितना बन पाए उतना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांसों को भरिए, सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है, सांसों को भरिए, छोड़िए। चलिए लंबी गहरी सांस भरिए, दोनों पैर को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथ लेके आइए ऐसे, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरी सांस छोड़िए, सांस भरिए ऊपर, पूरी सांस छोड़िए, फिर ऊपर लंग्स तक जाना चाहिए, पूरे फेफड़े ऐसे धुल जाएं जैसे कि गंदा कपड़ा धोते हैं। और उसके बाद देखते इसकी चमक, कैसे चमक रहे हैं, ऐसे हमारे फेफड़े। इतना गहरा सांस लीजिए, इनको ऐसे फिल्टर कर लीजिए जैसे कि नए बने हैं। और इनकी एनर्जी आप देखिए फिर कितना काम करते हैं, कितना स्वस्थ रहते हैं। कुछ ना सही तो अपना दवाई खर्चा तो बचाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर। देखिए हाथों को इस तरीके से वक्त विकासक है, इससे हमारे लंग्स का विकास होता है। सांस भरिए, जिनकी कमर में दर्द है वो से ध्यान दें, कमर में दर्द है वो भी बहुत ध्यान दें, आराम से करें। सांस छोड़ते हुए एक बार फिर वापस आएंगे। अभी देखो आपकी टेस्टिंग होगी, आपके घुटनों में कितना तकलीफ है, आपके कंधे कितने जाम है, कमर का क्या हालचाल है ये भी पता करना है, पेट का क्या हालचाल है ये भी पता करना है। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप हम कराते रहेंगे और आपको खुश फील होगा। लंबी गहरी सांस भरिए एक बार, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप बनाइए। पहले दोनों हाथ को ज्वाइन कीजिए सामने, लंबी गहरी सांस भरिए, राइट साइड जाएंगे बहुत धीरे धीरे, टर्न टू राइट साइड, फेस भी आपका राइट, जहां आपके हाथ जाएंगे ना दोनों हाथों के बीच बीच देखिए। और राइट हैंड आपका सीधा होगा तो राइट हैंड के थंब को देखिए आप, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, रुकेंगे 6 7 8 9 10, वापस आइए। देखिए सभी के हाथ सीधे उल्टे एक ही तो हैं, अलग अलग तो है नहीं। मुझे लगता है मैं खड़ा हूँ तो सही उल्टे हो गए हों, ऐसा हो जाता है। सामने वाले का लेफ्ट तो हमारा राइट लगता है, तो कोशिश करें राइट आपका राइट ही है, मेरा लेफ्ट मेरा ही लेफ्ट है। ठीक है, सांस भरिए एक बार सामने लगे, राइट साइड गए देना, टर्न टू लेफ्ट साइड, बहुत धीरे 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 धीरे। किसी भी आसन में जाना है ना बहुत धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे जाइए। वापस आइए, वापस आइए। हाँ चलिए चेंज कीजिए अदर साइड और घुमाइए अपनी कमर को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं पीछे, कमर से ऊपर कैसे घुमाइए, पूरी सर्दी सर्दी नहीं लगेगी। ये यहाँ पे इतना अच्छा योग का भरोसा है आपके साथ। रोकिए, दोनों हाथ के पीछे भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। माता जी पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, पहले पीछे जाइए, वापस आइए, वापस आइए। किसी भी आसन में डाउन कीजिए पहले हाथ। देखिए किसी भी स्थिति में पहले यूँ जाने से बचे और फिर एकदम तेजी से आने से बचे। जाएंगे शालीनता के साथ और आएंगे भी शालीनता के साथ, सांसों के साथ आइए बहुत धीरे धीरे। ठीक है, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, दोनों हाथ को सामने रखिए, लंबी गहरी सांस बनाइए और जाएंगे फिर से हम राइट साइड। हाँ जाइए, जितना घूम सकते हैं घूमिए। हमारे हाथ की दिशा बिल्कुल सही है सभी की, जाइए घूमिए जितना कि अपनी कमर को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड और दोनों हाथों के बीचों बीच। रोकिए, काउंटिंग तक रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, धीरे बहुत ही धीरे धीरे। दोनों हाथ सामने रखिए, लंबी गहरी सांस बनाइए
इनहेल, सांसों का विशेष ध्यान देना है, सांस भरनी है। जितने भी दिन योग करेंगे ना, मैं यकीन दिला रहा हूँ अपने अंदर एक नया सा विश्वास पाएंगे, अगर करेंगे तो। रखिए हाथ ऐसे, टर्न कीजिए अदर साइड, टर्न कीजिए, टर्न कीजिए, दोनों हाथ सीधा रखिए, दोनों हाथ सीधा। और जैसे हाथ पीछे ले जा रहे हैं ना, पीछे जो हाथ सीधा हो रहा है ना, उसके अंगूठे को देखिए और रुक जाइए। पैरों को वही जमा के रखिए जहाँ जमे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे धीरे, बहुत ही धीरे। सामने के फेस दोनों, हाथ को डाउन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए शरीर में, बहुत ही लाइट। जो शेक कर सकते हैं वो शेक कीजिए, ऐसे ऐसे शेक कीजिए। जब भी आप योग करेंगे एक नया सा विश्वास अपने अंदर फील करेंगे। देखिए, निरोगी तो सब लोग जीना चाहते हैं, क्या निरोगी रहने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो हमको कोई बीमारी ना हो। हर घर में कोई ना कोई एक बीमारी से ग्रस्त है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा इनिशिएटिव लेना है, जैसे हमारे आकाश चौधरी जी ने लिया है आप लोगों के लिए। पिछले 1-1.5 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं कि सर मेरे यहाँ पे योग कराइए, योग कराइए, जबकि वो बहुत फिट है। उसके बाद भी उन्होंने आप लोगों के लिए एक विचार किया और आज हमें यूनिवर्सिटी से यहाँ बुलाया। हम लोग यूनिवर्सिटी से आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर रेगुलर क्लास चलती हैं। तो वहाँ से टाइम निकालने के बाद सीधे आपके बीच आए कि आप लोगों तक योग की एक ऐसी एनर्जी पहुँचा सकें कि दवाई को आप हाथ ही ना लगाएं, वो भी विश्वास आ जाए हमारे अंदर। सांसें भरेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए एक बार और छोड़िए। दोनों हाथ रखिए ऐसे ही, जैसे रखे ऐसे ही रखिए, और जैसे रखे हुए ऐसी स्थिति में दोनों हाथ को उठाइए ऊपर, उठाइए दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथ एक साथ, जैसे है वैसे ही। दोनों हाथ को रखे खींचते हुए, स्कंद खिंचाव खींचिए ऊपर, कान से सटा के रखिए और फील कीजिए आपके दोनों शोल्डर में कितना खिंचाव आ रहा है। कोई भी आसन करें उसके मसल्स को खींचते हुए फील कीजिए। खींचिए ऊपर, लंबी गहरी सांस भरिए एक बार और छोड़िए, एक बार फिर से भरिए और छोड़िए। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। लैंडिंग जितना स्लो होगी उतना अच्छा आपका आसन होगा। जितना योग करने का फायदा है उतना ही योग करने का नुकसान भी है, गलत दिशा में करेंगे तो। सांस भरिए एक बार और छोड़िए। रिपीट किया करेंगे एक बार फिर से, हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ऊपर ले जाइए, हाथों को खींच कर रखिए, ऊपर ऊपर खींचिए, ऊपर खींच कर रखिए, ऊपर खींच करके। देखिए ऐसे नहीं, आप आपने ऐसे कर लिया तो ऐसे ही रहेंगे, खींचेंगे। फील कीजिए कि मसल्स में आपके खिंचाव कहाँ आ रहा है। योग करने का मतलब है कि खिंचाव कहाँ आ रहा है, आराम कहाँ मिल रहा है, और हमारे शरीर में दर्द कहाँ पे है। खींच करके ऐसे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। खींच रखिए हाथ ऊपर, इसका नाम है स्कंद खिंचाव। स्कंद जब तक खींचेंगे नहीं तो फील नहीं आएगा। 7 8 9 10। धीरे धीरे लैंडिंग कीजिए, बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत ही धीरे। सांस भरिए और सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए और सांस को छोड़ेंगे। दोनों हाथ को रख लीजिए इस तरह से कमर पे, दोनों हाथ रखिए इस तरीके से। सांस भरेंगे एक बार, अप साइड, ऊपर की साइड ले जाइए, फेस को ऊपर की साइड। कोशिश कीजिए ये वाला हिस्सा ऐसे टर्न हो, यहाँ होल्ड करें। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे कंठ तक। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे धीरे डाउन, बहुत ही धीरे। कोशिश करें पैर में थोड़ा गैप बना के रखें, पैर से पैर चिपका के ना रहें, इतना गैप बनाइए और ऐसे घुमाइए, लेके जाइए धीरे धीरे। अप साइड, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। फेस सामने करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार और छोड़ दीजिए। टर्न टू राइट साइड, राइट साइड लेके जाइए सभी लोग एक साइड। जैसे हमारा फेस हो रहा है ना, इधर इधर लेके जाइए, सब लोग इधर लेके जाइए, इधर लेके जाइए। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। वापस आएंगे अदर साइड, अदर साइड आइए, सिर्फ नेक बेंडिंग करनी है। सभी लोग एक साथ कीजिए। पहले सबने इधर किया था दीवार के साइड, अब इधर कीजिए। अपने शोल्डर लेवल पे लेके आइए नेक को। जिनकी गर्दन इट जाती है या झटक जाती है या पेन होता है ना, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। यहाँ लेके आइए, शोल्डर लेवल तक लेके आइए। 9 8 7 6 5 4 3 2, प्रणाम जी प्रणाम, 1। वापस आइए, वापस बहुत ही धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरिए। अभी ना शोल्डर को उठाने मत देना, ऐसे कान को टच करना है शोल्डर से। ये देखिए लीजिए, देखिए टच हो रहा है ना कान, ये टच होना चाहिए। ऐसा नहीं है ऐसे कर लेना आप, अब फिर ये उठ के आएगा, आपके गर्दन में कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ रखिए, पहले ग्रिप बनाइए, ऐसे लंबी गर्दन कीजिए और धीरे धीरे ऐसे लेके आइए, टच कीजिए, सांसों के साथ बैलेंस कीजिए। 1 2 3 4 5, शोल्डर मत उठाइए। 6 7 8 9 10, धीरे धीरे चेंज कीजिए फेस। अदर साइड कोशिश कीजिए शोल्डर को डाउन रखें और अपने कान को टच करने की पूरी कोशिश कीजिए। 1, खिंचाव फील हो रहा चाहिए आपको ये वाले मसल्स में। अगर जिनका खिंचाव फील नहीं हो रहा है तो उनके मसल्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही रखे हुए, बस ऐसे रखने का मतलब कि ये तो बेंडिंग हो पा रही है। मेन क्या है, इसमें खिंचाव देना है और ये फील करना है कि किस मसल्स में कितना खिंचाव आ रहा है। ये पूरा स्टिफ हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। होल्ड कीजिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे सांस भरते ऊपर, बहुत ही धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरिए एक बार और छोड़िए। अब पीछे कीजिए नेक को, पीछे की साइड, पीछे की साइड हाफ सर्किल बनाना है। राइट से लेफ्ट लेके आएंगे, पूरा सर्किल करने से बचे। राइट साइड से लेफ्ट साइड टर्न लेके जाइए, ऐसे हाफ सर्किल करें, पूरा नहीं करना कोई भी, हाफ सर्किल। आगे से गर्दन नहीं घुमाइए बिल्कुल भी, सिर्फ राइट से लेके आइए ऐसे, इस तरीके से। 1 और ये 2। सारे दिन आप काम करते रहते हैं, फेस आपका डाउन साइड रहता है। खाना खाना है तो डाउन, शूज़ पहने तो, क्लॉथ पहना है आपका, पैंट शर्ट जो भी है, तो फेस हमारा डाउन रहता है। सेकंड थिंग क्या है कि गैजेट चलाते हैं, मोबाइल चलाना, रिमोट चलाना या अपना लैपटॉप, कोई भी जिसका जैसा वर्क है, पेंसिल वर्क है, तो फेस हमारा डाउन रहता है। तो इस फेस में ना है, बैक साइड जाइए। अब पीछे पूरे में कब जाते हैं, जब पानी पीते हैं, तब गर्दन जाती है हमारे ऊपर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। सर्वाइकल वाले तो बिल्कुल ही ये समझ लीजिए, उनके लिए तो रामबाण इलाज है ये जो अभी कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है, देखिए शरीर को ईश्वर ने बना के भेजा पहले से डॉक्टर। अगर ये पहले से डॉक्टर नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाके आप खुद नहीं बताते और डॉक्टर आपसे ना पूछे दवाई देता, बिना पूछे दे देता। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं इस शरीर की एक एनर्जी है, इस शरीर की कहीं ना कहीं ताकत है, वो हम लोग भूल चुके हैं। उसको पहचानने के लिए योग ही एक ऐसा जरिया है जो हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए फिर राइट साइड। लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार, डीप इनहेल, फेस सामने कीजिए और छोड़िए। हमने बोला ना अभी टेस्टिंग होगी सभी के शरीर का क्या क्या हालचाल, बताते रहना, छुपाना नहीं है किसी को भी, नहीं तो पूछेंगे भी एक एक करके हम आपसे। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरिए, डीप इनहेल। घुटने में तकलीफ किस किस के, पहले ये बताइए, हाथ खड़े कर दीजिए। घुटने वाले ज़्यादा ही तकलीफ है, रोजाना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। कमर में किसके तकलीफ है, कमर वाले बताएं, कमर वाले, कमर वाले आपके तकलीफ है, ओके। किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नहीं हुआ ना, ठीक है। बहुत आराम से करना अपने अनुसार। अभी मैं बताता हूँ घुटनों का क्या क्या इलाज कर सकते हैं आप। धीरे धीरे बैंड कीजिए, बहुत धीरे धीरे, बहुत लाइट, बहुत लाइट, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जिनके क्योर हैं पहले से वो बहुत जल्दी करते हैं। बहुत लाइट लेके आइए, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस कराऊंगा और आप अपने हिसाब से कर देना, जिसमें जितना बन पाए उतना। कोई पूरा वेट मत लेके आइए घुटनों पे, बहुत लाइट कीजिएगा, धीरे धीरे। पूरा मत आइए सर, इनको पूरा ऐसे मत करना, चैनल नहीं है ये, हड्डियों का चैनल है, वो भी जुड़ा नहीं होता, एक के ऊपर रखा होता है ऐसे, ये ऐसे मूवमेंट करता है इस तरीके से। अगर ये लॉकिंग की फेस में होता तो हम कितना भी मोड़ लेंगे इसे। तो इसको तकलीफ आने से बचाएं, बहुत धीरे धीरे कीजिए ऐसे, बहुत लाइट। 1 2, आवाज़ आ रही होगी सभी के पास। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कमर पर हाथ रखिए, लंबा सांस भरिए और धीरे धीरे डाउन जाइए, धीरे धीरे डाउन जाइए, जितना बन पाए। जैसे चेयर पे बैठते ना, ऐसे कोशिश कीजिए घुटने हमारे पंजे से बाहर ना जाएं, ऐसे ना जाएंगे, पंजे से अंदर ही रहे। इतना डाउन आना है, इतना डाउन आना है। कमर से हाथ हटाइए, आप सामने लेके आइए, पैरों में गैप बना लो, गैप बनाइए पैरों थोड़ा सा, ऐसे आइए। 1 2 3, दोनों हाथ लेके आइए। मेरे हाथ में माइक है, कंटिन्यू होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। डाउन है, डाउन है। 4 5, रुकिए। देखिए होल्ड मतलब क्या, रुकना है, रुकिए यहाँ पर। 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए धीरे धीरे। जिनके घुटनों में ज़्यादा तकलीफ है वो सिर्फ इतना है, और जिनको लग रहा है कि हम कर सकते हैं वो थोड़ा कोशिश कीजिए रुकने की, ठीक है। लंबी गहरी सांस बनिए एक बार। इनहेल, एक्सेल। लंग्स तक सांस आना चाहिए। जिसका लंबा गहरा प्राण होगा उतना ही उसका जीवन अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। लोग कहते हैं ना 100 साल तक कोई जीना नहीं चाहता, तो उनसे ही पूछ लो मरना चाहते हो क्या? मरना भी नहीं चाहते। तो ये भी तो सोचिए, जीना नहीं चाहते तो मरना भी नहीं चाहते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में वो कहेगा मैं मरना ही नहीं चाहता, वो चाहता है जीना। मरना वो चाहते हैं जिनका कहते हैं आत्म शक्ति कमजोर है, कि मेरे भाई ये नहीं हो रहा, मेरे वो नहीं हो रहा। जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए संसार में आए थे खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। पर स्वस्थ रहने के लिए ये तो चाहे कि दिनचर्या कैसी है हमारी, उसको बनाने के लिए आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए। चलिए एक बार आइए, फिर से होल्ड कीजिए मेरी तरह, आइए फेस सामने, स्माइल रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर आइए, बहुत ही धीरे धीरे। दोनों हाथ को हटाइए, लंबी गहरी सांस भरिए एक बार। इनहेल, एक्सेल। चलिए हाथों के साथ आप पैरों के साथ एक साथ करेंगे, ऐसे लेके आइए। जिनके घुटनों में, शोल्डर में जो भी तकलीफ, बहुत धीरे धीरे सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5 6। देखिए ऐसे नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथ गए तो ऊपर, उसके बाद यहीं से चले जाते हैं। ऐसे नहीं जाने। अगर ऐसे जाएंगे तो आप सोचिए, एक साइकिल का पहिया होता, उसका पेडल ऊपर जाता, फिर यहीं से नीचे आ जाता, तो कभी आगे बढ़ती? वो पूरा चलाती है इस तरीके से, तब जाके आपके बाहर को आगे लेके आती है। ऐसे ही आप बनाइए, ऐसे। ये गए पूरा घुमाइए, शोल्डर डाउन, सांस भरते ऊपर, फिर डाउन, सांस भरते ऊपर, फिर डाउन, आकाश डाउन, फिर डाउन, सांस भरते ऊपर, सांस भरते हो, फिर से ऊपर, फिर छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, चेंज करेंगे। साइड से ना 2-4 फोटो लेना है यहाँ से, फोन से। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस भरते हुए फिर से ऊपर आएंगे, पूरा हाथ घूमना चाहिए। जिनके शोल्डर जमे हुए हैं, जिनके कंधे अच्छे चल नहीं पा रहे हैं, हाथ उठता नहीं है, काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि अंदर से जवाब दे जाती हैं हड्डियाँ, इसलिए उनको क्योर करने के लिए छोटे छोटे अभ्यास, बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। बिना कॉस्ट के डॉक्टर हैं आप, कोई चार्ज नहीं करते, तो इसको बना के रखिए। लास्ट 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए, और सांस भरिए और छोड़िए। चलिए मैट पे थोड़ा देर चलिए, थोड़ा देर मैट पे चलिए, बहुत ही लाइट सांसें भरिए। अभी तो सब कर पा रहे हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? बता दीजिएगा, जबरदस्ती मत करना, जितना बन पाए उतना। हो जाएगी नहीं, आराम से करना, ठीक है। ऐसा नहीं कहना कि इन्हें बढ़िया योग करा दिया, कमर ही नहीं चल रही है हमारी। अपने हिसाब से करना, आप चल पाए ऐसे, ठीक है। लंबी गहरी सांस बनाइए और छोड़िए। चलिए थोड़ा थोड़ा हाथों चलाइए ऐसे, बहुत लाइट, बहुत लाइट। पंजे पे हील को आप रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए, बहुत लाइट, बहुत लाइट। पंजे पे, पंजे पे देखिए, पंजे कितना मुश्किल से 1 इंच उठ रहा है जमीन पे। हाथ तो चलाइए ऐसे, बहुत लाइट। ये छोटे छोटे सूक्ष्म इतने अच्छे व्यायाम हैं कि ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की, पर मस्तिष्क ठंडा रहेगा तभी हम कर पाएंगे। इसके दिमाग में कहते हैं कितना और चलता रहेगा तो वो उसका दिमाग बहुत ही भारी हो जाएगा। जितना वजन नहीं उससे ज़्यादा वजन हो जाता है हमारे ब्रेन में। सांसें भरिए, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल एक्सहेल। चलिए लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, देखो कुछ लोग कह रहे हैं इस उम्र में कैसी लंबाई बढ़ेगी, मेरे कान में आवाज आ जाती है। लंबाई बढ़ाने देखो ये कह रहे हैं बुढ़ापे, बुढ़ापा किसे कहते हैं बताओ, चलो कौन एक जवाब दे सकता है बुढ़ापा किसे कहते हैं, बताइए बुढ़ापा किसे कहते हैं, कोई एक बता दो, कोई तो बताओ हैं। अच्छा जो आप लोग हैं ऐसे, आप में से कौन ऐसा है जो काम नहीं कर पाता, पानी भी नहीं पी पाता है कोई नहीं है, इसका मतलब सब जवान है। तो टेंशन किस बात की है, जो सही कहा आपने, जो नहीं कर पाता है शरीर से, कोई काम नहीं कर पाता, वही बुढ़ापा है। तो ऐसा नहीं है, अपने आत्म शक्ति को मजबूत रखिए। एंड ऑफ एज तक आपने सुनोगे धरती पे 95 साल 100 साल वाले योग कर रहे हैं अच्छे से, और हमारी उम्र कितनी है, जहाँ 40 से 45 के हुए तो कपड़ों से भी कहने लगते हैं ये वाले नहीं ये चाहिए, क्योंकि ये वाली स्थिति के हैं, अब जवान तो है ही नहीं, बुढ़ापे वाले पहनने हैं। तो सोच को बदलिए और अपनी एनर्जी को बनाइए। भारत में अभी कल ही परसों मैरी कॉम को तो जानते होंगे सभी लोग, अभी आई है, कितने साल की उम्र होगी उनकी, 40 से तो ऊपर की होंगी। तो आप लोगों से कितनी एनर्जी है, तो सोचिए, इस शरीर से तो कहते हैं कि ऊर्जा बनती है, पर हमारी अंतर आत्मा से ऊर्जा बहुत बनती है। उसको बनाने के लिए ना आत्मविश्वास जगाना, वो योग है। योग का मेन मतलब ही यही है। चलिए सांस भरिए, लंबी गहरी सांस, इनहेल। अभी हमने बोला ना हाइट बढ़ाना है, हाइट का मतलब ये नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ेगी, जो झुकने की आदत होगी, काम करने की, लैपटॉप चलाने की, मोबाइल चलाने की, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ को ज्वाइन कीजिए, और स्पेशली घर में या आसपास कहीं भी आपको बच्चे दिखाई दे उनको जरूर बोला करिए इस आसन को रेगुलर करें, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, पूरी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं। सांस भरिए, खींच कर रखिए दोनों हाथ को ऊपर, खींचिए ऊपर खींचिए, 1 2 3, होल्ड कीजिए, 4 5 6 7 8 9, बना के रखिए, बना के रखिए, 10। धीरे धीरे सिर पर रखिए, हाथ सिर पर रखिए, सिर पर रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए, और सांस भरिए। एक चीज का और जवाब पूछूंगा, हाथ रखिए यहाँ पे। पहले जो अटैक पड़ता था कितनी उम्र में पड़ता था, अटैक जो हुआ करता था कितनी उम्र में पड़ता था अटैक, कोई बताएगा कितनी उम्र होती थी, 60-70, उससे पहले तो अटैक जैसी दिमाग में आती नहीं थी। आज 14 साल 15 साल के बच्चों को अटैक पड़ रहा है। अटैक बहुत, ये विश्वास था सबको कि नानी नाना दादी दादा या 50 से ऊपर वालों को अटैक पड़ना, ये तो तय थी। रखिए सिर्फ बात ऐसे भी, सांस भरिए, सांस भरते ऊपर, टो पे आइए, हील अप रखिए, टो पे रखिए पूरा वजन। अभी 2 दिन पहले एक 14 साल का बच्चा, उसकी दौड़ है 5 तारीख को, छर्रा का है, उस बच्चे ने दौड़ स्टार्ट की, दौड़ करते करते गिर गया और उसको डेथ हो गई उसकी, साइलेंट अटैक था। रिसेंटली खैर की भी खबर है, 20 साल की लड़की की अभी पुलिस में नंबर आ गया, खींच कर रखिए, और उसने रनिंग स्टार्ट की और खत्म, गच खा के गिर गई। रखिए डाउन, रखिए डाउन, सिर पर रखिए, सांस भरिए, सांस भरिए। ये बात तो आप मानते, बीमारी कोई एक साथ तो होती नहीं, ये भी आप जानते कि कई बार सुनी होगी आपने ऐसी खबर। अभी सुबह तो मैंने देखा था अच्छा खासा था, शाम को चला गया। सुना होगा, कोई ना कोई सुना होगा अपनी लाइफ में, एक आध व्यक्ति तो ऐसा सुना होगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये शरीर ईश्वर ने इतना मजबूत बनाया है इस धरती पे, इस शरीर से मजबूत चीज कोई बनी नहीं इस धरती पे। अगर इतना मजबूत नहीं बनता तो इसे 1 साल 9 महीने करीब नहीं लगते, एक ही दिन में शरीर हमारा बन जाता। अब सोचिए इसकी ताकत। हमारी स्किन के अंदर भी 5 स्किन है, उसके बाद हमारे को गहरी चोट लगती है। खींच के रखिए हाथ, खींच के रखिए। तो सोचिए हमारे हार्ट तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती होगी। ये शरीर बहुत चीज़ों को झेल लेता है, तब जाके एक फाइनल स्टेज पे अपने आप को जवाब देता है। सांस भरिए, टो पे रोकिए, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथ को रखिए, चलेंगे पीछे पीछे, चलिए पीछे, मैट के एंडिंग पॉइंट पर आ जाइए, बस अपनी मैट से बाहर नहीं जाना है, हाँ पड़ोसी आने नहीं देगा। सांस से भरिए, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस छोड़िए, दोनों हाथ खींचे ऊपर, टो पे आइए, चलिए आगे एक साइड, 1 10 कदम चलना, मैट से बाहर नहीं, 2 3, खींच करके 4 5 6 7 8 9 10, सांस भरिए, होल्ड कीजिए,
होल्ड कीजिए, खींच करके हाथों, खींच करके 1 2 3 4 5 बैक 9 8 खींच करके हाथ 7 6 5 4 3 2 1 धीरे धीरे डाउन कीजिए, पहले हिल डाउन, फिर दोनों हाथ डाउन, लंबी गहरी सांस भरिए, नीचे मत लेके आना, हाथ धो यही रखिए, लेफ्ट लेग को लेके आइए जिस स्थिति में खड़े हैं वहां पे, और राइट को मैट के छोर तक, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, दोनों हाथ खींचे ऊपर, जिस पे जितना बन पाए कोशिश करेंगे उतना करना है, ज़्यादा नहीं करना, नस खिंची आती है, कमर खिंची आती है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट साइड जाएंगे, राइट साइड, सभी लोग दोनों हाथ से जाइए, दोनों हाथ से खींच करके ऐसे और जाइए ऐसे, ये जितना बन पाए उतना होल्ड करेंगे काउंटिंग तक, 1 2 3, हाथ सीधा कीजिए, जितना सीधा कर सकते हैं, वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे ऊपर आइए, धीरे धीरे ऊपर, वापस आइए, ऊपर आइए, वापस आइए। एक शीशा और एक कैमरा ऐसा है जो हमारी असलियत दिखा देता है, वैसे तो खुली आंखें दिखता ही नहीं है, कैमरा शीशा ना हो ना पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी देखे शीशे का खड़े हो जाते हैं, लगता है आज तो बड़ी गोरी लग रही हूँ, लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि रोज वही फेस होता है, साबुन ही वही होता है, हो सकता है कभी कभी, जबकि मुंह नहीं धोया था उस टाइम, तो ऐसा हो जाता है। ऐसे ही शरीर है हमारा ये। आज आप योगा कर लेंगे ना, आप बोलेंगे योग करने से आज तो ऐसा लग रहा है हल्की हल्की लग रही हूँ, जबकि उतना ही वजन है, तो लेंगे तो कीजिए, होल्ड कीजिए, हाथ सीधा कीजिए, हाथ सीधा और सीधा, जितना बन पाए उतना कोशिश कीजिए, नहीं बन पा रहे तो होल्ड कीजिए बस। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे, बहुत धीरे 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 धीरे, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए, दोनों हाथ को रखिए ऐसे सिर पे और धीरे धीरे ऐसे डाउन। चलिए मैट पे चलिए, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस बनाइए और छोड़िए, सांस को बढ़ाइए और छोड़िए। मैट की स्टार्टिंग पॉइंट पे आइए सभी लोग, मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आइए सभी लोग मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग पे। दोनों हाथ कैसे ज्वाइन कीजिए, ऊपर की साइड, दोनों हाथ को अच्छे से ज्वाइन कीजिए और नमस्कार मुद्रा में लेके आइए यहाँ पे, लंबी गहरी सांस भरिए। जिनकी कमर में गर्दन में दर्द है या हर्निया की दिक्कत है वो बहुत आराम से जाएंगे, कोई भी आसन करें बहुत धीरे धीरे पीछे जाइए, धीरे धीरे ऊपर जाइए, धीरे धीरे ऊपर जाइए, पीछे जाइए, दोनों हाथ को पीछे लेके जाइए और फेस पीछे की साइड, 1 2 3 रुकेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस नीचे की साइड आएंगे, दोनों हाथ ऐसे लेके बिल्कुल नीचे आइए, पैरों से टच करना है, आइए धीरे धीरे ऐसे, बहुत धीरे धीरे, घुटने सीधे रखिए, दोनों पंजों से अपने हाथ ज्वाइन करके रखिए, रुकेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1। अब थोड़ा सा घुटनों को थोड़ा सा मोड़िए अपना और दोनों हाथ के जमीन की सपोर्ट में लाइए। जिनको तकलीफ है बहुत आराम से करना, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए और अपने अनुसार करना, जिसको भी तकलीफ है हिम्मत बनाए रखना अपनी, आपकी हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ये ध्यान रखना, जितना बने उतना करना, जिन पर ना बने वो हल्का हल्का हाथ चलाते रहना। ऐसे आइए, फेस सामने किए, 1 2 3, कोई नहीं, जितना बन पाए उतना कीजिए, हाँ ऐसे रोक लीजिए, बहुत बढ़िया, 4 5, राइट को ले जाइए पीछे, दावत का सीजन है, चमचमा के जाते हैं पर जमा के खाते हैं, पर उसको पचा नहीं पाते हैं, सुबह ही ऐसा लगता है कि क्या कर लाए, तो उसके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है, जमा के खाइए और उसको अच्छे से पचाइए। पर्वत आसन है, दोनों हाथों के बीच फेस रखिए अपना, दोनों हाथों के बीच फेस। जिनको खाना खाने से पहले ऐसा लगता है भरा भरा पेट है, थोड़ा भी खाएंगे लगता है बहुत भर गया, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रुके रहेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे धीरे घुटने टच कीजिए, घुटने टच कीजिए, घुटने पहले, उसके बाद चेस्ट टच कीजिए, चिंग टच, यानी कि इसको कीजिए ऊपर, चलिए पंजे सीधा कीजिए, घुटने सीधा, ऊपर आइए, कमर से ऊपर, जिनकी कमर में दर्द है
उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। दवाई छोड़कर 10 से 15 बार इसे कर लें। फेस अप कीजिए, फेस अप। 5 6 7 8 9 10। सांस भरते ऊपर, घुटने के सपोर्ट से दोनों पैरों को सपोर्ट दीजिए और वापिस आइए पर्वतासन के लिए। सांसों को बैलेंस कीजिए, दोनों हाथों के बीच अपना फेस, राइट लेग को लेकर आइए फ्रंट, वापस उसी पोजीशन में। हाँ, जितना बन पाए हिम्मत को बनाए रखना। मैं बता रहा हूँ, अगर पूरी सर्दी कर लिया तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। नाम याद रखिए मेरा, वैसे नाम तो याद रखने ही वाली बात है, अभी बताने वाले हैं, चिंता ना करें। यहीं रखिए दोनों हाथ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए और धीरे धीरे और पीछे की साइड जाएंगे। 5 4 3 2 1। दोनों हाथ ज्वाइन कर लीजिए ऐसी नमस्कार पोजीशन में। लंबे की सांस भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। दोनों हाथ को पीछे लेके जाइए, जितना मन पे उतना। इसमें 12 पोज में से कोई एक भी पोज कर पाते हो उसमें रुक जाइए आप, जो भी आप कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए नीचे। जब भी किसी आसन को करें नीचे की तरफ जाए तो सांस को छोड़ना है आपको। शालीनता के साथ आइए, किसी प्रकार की कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। इसे बोलते हैं पाद हस्तासन। जिनका पेट सही नहीं रहता, इठा इठा सा रहता है, बिना खाए ऐसा लगता है, सामने प्लेट रखिए, मन नहीं हो रहा है फिर भी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको रेगुलर 10 बार करें, ये आपके कमर को, आपके पेट को बहुत क्योर कर देगा। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। राइट लेग को पीछे ले जाइए, राइट को पीछे, अपने अनुसार जितना बन पाए। आप इन 12 पोज में जो भी आप कर सकते हो उसमें आप अपने हिसाब से आ जाएं और उतना करें जितना आप कर सकते हैं। रुकेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1। दूसरा पैर पीछे ले जाइए और पर्वत बनाइए जितना। इसमें तो कोई भी रुक सकता है, रुकने की कोशिश करें अपने अनुसार, रुकने की कोशिश कीजिए। 5 4 3 2 1। घुटना टच कीजिए अपने अनुसार, चेस्ट को टच कीजिए, चिंग को टच कीजिए और दोनों हाथ को इस तरह से पकड़िए और यहाँ पे रुकेंगे। 5 4 3 2 1। पंजे सीधा कीजिए, घुटना सीधा कीजिए, कमर से ऊपर कैसे उठानी पूरी कोशिश कीजिए। बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत। जिनकी कमर में दर्द रहता है कोशिश करें इसको रेगुलर करें, सिर्फ कमर दर्द वाले रेगुलर करें इसे और अपने अनुसार करें। इसे बोलते हैं भुजंग आसन, कोबरा पोज। सीधा कीजिए मैम, सीधा कीजिए दोनों हाथ, फेस अप, पूरा L5 L4 पे वेट कीजिए अपना, एक एक मसल्स को फील कीजिए। 5 4 3 2 1। सपोर्ट के साथ ऊपर आइए, सपोर्ट के साथ ऊपर आइए, घुटने के पे पूरा वेट दीजिए, पंजे सीधा कीजिए और इस तरीके से पर्वत पोज बनाइए। देखिए इस आसन का ही नाम है पर्वत आसन, तो ये पहाड़ की तरह मजबूत होता है, इसलिए आपके पेट को बहुत मजबूत करता है। जिनको लगता है कि पेट बिना खाए ऐसा लगता है भरा भरा है, कभी खाते भी नहीं तभी लगता है कुछ ना कुछ भरा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, रेगुलर करें। 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग को लेकर आइए फ्रंट, लेफ्ट का फ्रंट, फेस अप। ये अश्व संचालन घोड़े की भांति, ये आसन इतना मजबूत करता है आपके नेक को, बैक को, थाई को। 5 4 3 2 1। दूसरा पैर लेके आइए, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग, बने रहे इस स्थिति में। 5 4 3 2 1। सांस भरते ऊपर, सांस भरते ऊपर, रुकेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे दोनों हाथ खुलेंगे नमस्कार पोजीशन में। सांस भरिए एक बार, छोड़ दीजिए, दोनों हाथ को खोलिए यहाँ से, बहुत धीरे धीरे, यहाँ से धीरे धीरे। अब बैठने का तरीका सबको पता होगी, ठीक है। सभी का स्ट्रॉन्ग लेग एक तो होता ही होता है, तो कोशिश करें अपने स्ट्रॉन्ग लेग से बैठेंगे। जिनको तकलीफ है वो सपोर्ट के साथ बैठ जाइए, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दोनों हाथ लीजिए सामने, स्ट्रॉन्ग लेग को रखिए फ्रंट और जो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है उसको रखिए पीछे। अपने सामर्थ्य अनुसार हम आएंगे नीचे, बैठिए बैठिए बैठिए, दोनों हाथ को रखिए। हाँ, जिनको घुटने में तकलीफ है सपोर्ट के साथ आइए, घुटने वाले पकड़ के आइए जैसे बैठते हैं। हाँ, अपने अनुसार बैठिए। आकाश बिठाना माता जी को पकड़ के बैठा दीजिए। देखिए जिनको तकलीफ है उनको आराम से बैठिए, ऐसे ऐसे रखिए। इसको बोलते हैं वज्रासन। पकड़ लो एक बार, आराम से उठा दो।
जिनको तकलीफ है वो आराम से सपोर्ट के साथ बैठे, बैठ जाओ एक बार, नहीं तो वैसे बैठ जाओ, ऐसे रखो हाथ। जिनको तकलीफ है, मैं यकीन दिला रहा हूँ पैरों में बहुत तकलीफ होती है इसलिए, और ऐसे नहीं बैठ पाते, इसको बोलते हैं वज्रासन। बैठ पाएंगे आप? ऐसे 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 मत बैठिए, ऐसे तकलीफ में आ जाएंगे। पंजे को सीधा कीजिए, पंजे सीधा कीजिए हमारी तरह। हाँ, अब बैठिए। इन नितंबों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? ऐसे रख लिए ना आराम से, वेरी गुड। जिन पर नहीं बैठा जा रहा है वो आलती पालती मार के बैठिए, सुखासन बोलते हैं। सुख का मतलब क्या है? जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति है वो सुखासन है। सांसें भरिए। देखिए, ये इकलौता आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं। स्पेशली मैं महिलाओं के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी भरपूर होती है, घर से बाहर नहीं जा पाती। जेंट्स का क्या होता है, 2 रोटी दवाई और 1 घंटे के लिए भाग गए, पता ही नहीं कब आना है। पूछने वाली पूछती आएंगे 1 घंटे बाद, नहीं, बोले मैं आ तो रहा हूँ, पचा तो आऊँ, खाया इतना सा है और पचाने का इतना सा। किनको? देखो, जिसको जल्दी है वो गेट इतना बड़ा खुला है, वो आराम जा सकता है, क्योंकि योग में जल्दबाजी जो करता है उसको आराम नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जल्दी तो डॉक्टर ही करता है, मेरे पास जल्दी नहीं है। योग में जब तक समझेंगे नहीं, यही तो भ्रांति फैली हुई है। हर दूसरा व्यक्ति घर से निकला ऐसे कर रहा है, योग कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ। ऐसे अगर योग हो जाता तो अस्पताल में सबसे ज्यादा ऐसे ही मिलते, जिम जाने वाले भी सबसे ज्यादा ठीक होते, जबकि सबसे ज्यादा बीमार जिम वाले हैं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप। योग काम नहीं करता क्या? हाथ ऐंठ दिए, पेट घुमा दिया तो ऐसा लग रहा है योग कर लिया। योग होता है यहाँ से, ये क्योर करता है जब तक मस्तिष्क क्योर नहीं होगा। अब मैंने बताया कि वज्रासन, चलिए कोई बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ वज्रासन का मतलब क्या है, बताइए क्या होता है वज्रासन का मतलब, क्यों करते हैं? मेरी पूरी बात सुनी नहीं है आप लोगों ने। क्यों, क्या करता है? तो भारत में कितने लोग करते हैं? क्या आपके घर से सब लोग करते हैं वज्रासन? वज्रासन कितना देर करना चाहिए? हम करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? अभी दावत मिल जाए, अरे आज तो फलानी दावत है, इतना तो पेट में जगह नहीं होगी, उससे ज्यादा प्लेट में होता है। खड़ाखट खड़ाखट, इधर गर्दन घूमी तो रसगुल्ला, उधर गर्दन घूमी तो ये, इधर में वो। अब सोचिए वज्रासन में, अभी मैं आपको इसलिए टॉकिंग कर रहा हूँ कि वज्रासन में आप बैठ सके। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना वज्रासन बैठे रहो ऐसे, तो आप पे 5 मिनट नहीं बढ़ा जाएगा, 5 मिनट। वज्रासन में कुछ ऐसे आसन में ऐड कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से कर सके और इस स्थिति को बना के रखें। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेट होता है यहाँ से चौक हो जाता है, लॉक होने के बाद पूरा ब्लड जो आता है हमारे पेट पे आता है। जब ब्लड पूरे पेट पे होगा तो डाइजेस्टिंग, खाना पचता नहीं है। दिमाग से भ्रांति निकाल दो कि वज्रासन में बैठते हैं तो खाना पच जाएगा, और जिसको पता है वो उसे यही नहीं पता कि खाना पच रहा है, क्या हो रहा है। कोई मशीन नहीं लगी है, खाना इस स्थिति में डाइजेस्टिंग सिस्टम में पहुंचता है। जो अंदर के ऑर्गन है वो अपने खाने का मिनरल्स से लेकर सारे डेड सेल्स को एक तरह रिमूव करता है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो तो ये डाइजेस्टिंग सिस्टम में पहुंचाता है। ये ध्यान रखना। इसको करने के लिए 10 से 15 मिनट आपको रेगुलर करना है। अगर अपना इम्यून सिस्टम, अपने एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करना है तो सारी बीमारी शुरू होती है पेट से। अगर पेट मजबूत है तो सब। अब मैं ये भी बता दूंगा आप में से किसका पेट सही है किसका नहीं है, अपनी पिंडली चेक कर लेना बस, फिर मुझे बता देना। और पिंडली जिसकी हार्ड होंगी उसका पेट साफ नहीं रहता, बताए या ना बताए, और जिसकी पिंडली सॉफ्ट होंगी ना उसका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है, ये ध्यान रखना। अब वज्रासन में बैठे रहिए, मैं कुछ आसन कराता हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। दोनों हाथ खोलिए। वज्रासन में छोटे आसन इसलिए जोड़े जाते हैं कि आप लोग उस स्थिति में बैठे, कोई नहीं बैठ पाता, सिर्फ एक पान वाला है जो बैठा रहता है ऐसे, हाँ जी भाई साहब, पान लगाना, उसको हैबिट होती है, उसका पेट का सिस्टम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा। देखिए ऐसे हाथ, सांसों को बनाइए, दोनों हाथ देखिए, अब घुमाइए काउंटिंग के साथ। वज्रासन करना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको करने के लिए आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। 1 से 2 घंटे घूमने से बचे और 10 से 15 मिनट अपने योग अभ्यास करें रेगुलर। और जिनको पेट अपना अच्छा रखना है, देखो पता सभी को, फिर भी मानता कोई नहीं है, क्योंकि दावत रात में ही होती है। 8 बजे के बाद मत खाना, कोई भी 8 बजे से पहले खा लो। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है तो रखिए ऐसे, हाथ सीधा कीजिए, हाथ सीधा। 1 2 3 4, जब तक ना कहा जाए हाथ नीचे में रखना। 5 6 7 8 9 10, होल्ड कीजिए, बाहर की साइड कीजिए, अपने शोल्डर बाहर की साइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स कीजिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 घुमाइए। ऐसे कुछ लोग चिड़िया की तरह उड़ा रहे हैं, चिड़िया नहीं उड़ाना है, यहाँ से घुमाना है शोल्डर से ऐसे। 4 3 2 1 धीरे धीरे रोकिए, हाथ को यहीं पर रोकिए, ऐसे कीजिए, दोनों हाथ रोकिए, लंबी गहरी सांस बनाइए, इनहेल एक्सेल, रिवर्स कीजिए, 1 2 3 सांसों के साथ 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ रोक लीजिए, रोकिए रखिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 रिवर्स कीजिए 5 तक, 5 बहुत धीरे धीरे, जल्दबाजी मत करना। देखिए ऐसे मत करिए, हाथ छोटे हैं आपके, इतने बढ़िया हाथ है, उनको भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, इनको लेके ऐसे। अब देखिए अपने शोल्डर को, ये देखिए इनमें ताकत कितनी है, कितना जवाब दे रहे हैं, ये क्या दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गिरस्त है, बढ़ती उम्र के साथ ये भी डाउन हो जाएंगे, फिर काम गिलास भी नहीं उठा पाते लोग, ऐसी स्थिति हो जाती है फ्रीजन शोल्डर में। रोकिए, 5 4 3 2 1 रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे दोनों हाथ को रखिए ऐसे सामने और धीरे डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए। फील हो रहा है थोड़ा बहुत, इतने जमे हुए कंधे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि आज ही इंजेक्शन लगा दो, वो आज ही ठीक कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं यकीन दिला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे ना, बहुत आराम मिलेगा। और ये दिमाग से निकाल दो, योग में जल्दबाजी होती है, फिर बता रहा हूँ मैं। अगर जो व्यक्ति अपने लिए समय 1 घंटा नहीं दे सकता, तो इससे विश्वास मत करना कि ये शरीर आपका पूरे जीवन चला के ले जाएगा। यूं बंद कर देता ये, यूं करके। इस शरीर से 23 घंटे लेते हैं, क्या 1 घंटे इसको नहीं दे पाएंगे हम? तो मेरे हिसाब से जीना बेकार है, मेरे हिसाब से। जिस शरीर से आप जीना चाहते हैं लंबी उम्र तक, और उसको 1 घंटा देना नहीं चाहते। अभी मैं कहूँ तो इस मोबाइल में अगर एक बैटरी कम हो जाए ना, तो सांस फूलने लग जाती है, तुरंत घुस देते हैं चार्जिंग में। तब जब इस शरीर में तकलीफ होने लगती है तो इसको क्यों नहीं लेते, क्यों डॉक्टर के पास भागते हैं? समय दीजिए ना इसको, 1 घंटा दीजिए, मैं यकीन दिला रहा हूँ। और ये भी याद दिला दूंगा मैं आपको कि ये शरीर हाथ में फेंकने से कभी मजबूत नहीं होता, इसको ठंडा रखिए। और जब ये ठंडा होगा ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि संसार में अगर किसी का, मैं खुद कहता हूँ, स्वस्थ रहेंगे तो 5 व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, अगर अस्वस्थ हो गए तो 5 व्यक्ति आप भी अस्पताल ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए शरीर के साथ जो आपको तकलीफ में लेके आए। सामने रखिए, हाथ खींच के रखिए, फोल्ड कीजिए ऐसी, बहुत लाइट। ये फ्रीजन शोल्डर है। हमारी 2 क्लास चल रही है नियमित और रेगुलर, 365 दिन क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली क्लास हमारी यूनिवर्सिटी में, दोनों हाथ लेके आइए। दूसरी क्लास हमारी नवकी पार्क में फ्री, 365 नॉन स्टॉप क्लास चलती है। और पहला रिकॉर्ड इस भारत में, बता रहा हूँ, भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बनाया है, 24 घंटे योग करके, 24 घंटे। अब उसमें टीम है, एक घंटे की टीम बनाई गई थी, तब जाके 24 घंटे योग हुआ था। तो जो आपके पीछे जो बैठे हुए हमारे साथ जो सर आए हुए हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के चेयरमैन सर हैं। उन्होंने इस पहल को स्टार्ट किया है और बहुत दिन से आकाश चौधरी जी इस चीज़ को बोले थे कि हमारे कॉलोनी में आइए और योग कराइए। तो मैंने उनको बताया कि देखिए बहुत लोग, अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप ही बोलेंगे, कंटिन्यू कीजिए, ऐसी ऐसे लेके दोनों हाथ रखिए शोल्डर पे, दोनों हाथ को ऐसे फोल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखिए शोल्डर पे, यहाँ पे हाथ, दोनों हाथ खोलिए ऐसी, लेके ऐसी 1 2। जिनके फ्रीजन शोल्डर है ना, इन अभ्यास को आप रेगुलर करेंगे, मैं बता रहा हूँ, और अच्छी खासी फीस जाती है। माता जी बैठी हैं, इनसे 3000 रुपये ले गया था महीने के, में पूछ लीजिए, सिर्फ ऐसे कराने के, जबकि रोज़ आप कर सकते हैं। और एक माता जी और है, बराबर में ही है, शायद आई होंगी, मैं तो देखा नहीं अभी, उनके घुटने रिप्लेसमेंट हुए हैं। हाँ, कितना तकलीफ रही पूछो, 8-10 लाख रुपये खर्च करके आएंगे, पूछिए 8-10 लाख में हमने अपने घुटनों केयर किए, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट, करोड़ों की कीमत है इनकी। इनको हम कितना आराम कर सकते हैं, फिर भी हिम्मत देखो उनकी, उन्होंने मुझे बुलाया और योग करते, कंटिन्यू कीजिए। अभी वो क्या छोड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत इतनी है, उनको इतनी तकलीफ होती थी फिर भी वो किया करते थे। जिनको तकलीफ है वो करते हैं। ये फ्रीजन शोल्डर बता रहा हूँ, 1 गिलास पानी आप खुद के लिए नहीं उठा सकते अगर ये फ्रीज हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं। तो इस शरीर को इतना हल्के में मत लेना, ना तो आधे घंटे की सोचना, ना 1 घंटे की, जितना इस शरीर को दे पाते हैं समय, उतना समय दीजिए। लेके आइए ऐसे, चेंज कीजिए, यहाँ पे लेके आइए और सांस भरते ऊपर आइए, दोनों हाथ को ज्वाइन करते हुए, दोनों हाथ ऐसे लाइए, ऐसे ऐसे पूरा देखिए,
ऐसे खींचते हुए सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, या ऐसा भी नहीं है ये बुजुर्गों के लिए है, ये सब के लिए है। आज के बच्चे गच्छ खा के गिर रहे हैं और सीधा डेथ हो रही है उनकी। आप सोचिए कितने कमजोर हो गए आज के शरीर। तो उनके लिए आप मत सोचना कि आप बच्चों को नहीं बोलेंगे, बच्चों को भी लेके आइए, आप भी कीजिए और रेगुलर कीजिए। देखिए फिर आप देखिए किसी तरह भारत में सबसे ज़्यादा लोग खत्म होते हैं बीमारी से। क्यों मरते हैं सबसे ज़्यादा लोग? क्योंकि इलाज पर्याप्त नहीं है। और हम थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे ना रेगुलर, मैं यकीन दिला रहा हूँ उस संख्या को तो आप कम कर देंगे। सांस भरते ऊपर, चेंज कीजिए। देखिए ऐसे मत लाइए, ऐसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे लेके आइए ऊपर तक, ये कान के ऊपर से लेके जाइए डाउन। जिनके हाथ चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पाते, उनको तकलीफ होती है, वो ऐसे रेगुलर करें। चलिए चेंज कीजिए, हाथ को खोलिए डाउन, राइट लेफ्ट लेग को पीछे पहले खोलिए से लेफ्ट को। अब आप फील कीजिए, क्या वज्रासन में आपको लग रहा है? फील हुआ जो रेगुलर बैठे हुए हैं? बैठे हुए लग रहा है ना थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही होगी, चाम से हो जाते हैं। सोचिए ये वज्रासन इतना हल्का होता तो हर कोई व्यक्ति कर लेता। 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप करेंगे तब इसका लाभ ले पाएंगे। और जिनको तकलीफ होती है वो नहीं कर सकते हैं, वो इसको ध्यान दें, अपने अनुसार करें। शेक कीजिए पैरों को, बहुत आराम से शेक कीजिए। ये छोटे छोटे अभ्यास है, योग में कोई आफत आपी नहीं है कि सिर ऊपर कर लिया, कि पैर नीचे कर लिए, हाथ ऐसे कर लिए। ये योग नहीं होता, ये ध्यान रखना। योग का मतलब है सूक्ष्म अभ्यास, शालीनता के साथ अभ्यास कीजिए। एक एक अभ्यास को जान पाएंगे और धीरे धीरे अपने आप को क्योर कर पाएंगे आप। सांसें भरिए, सांसें छोड़िए, इनहेल एक्सहेल। पैर में गैप कीजिए थोड़ा सा और दोनों पंजों के अंगूठों को मिलाइए, ऐसे मिलना चाहिए। इतना गैप करके रखिए, इतना गैप कीजिए कि दोनों पंजों के अंगूठे आपके मिलें। जिनकी लिगामेंट प्रॉब्लम हो जाती है या जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। ऐसे लेके आइए, रेगुलर करना ही है। जिनके घुटनों में तकलीफ है, उठने बैठने में दिक्कत है, वो रेगुलर करें। इसे 5 से 10 बार शुरुआत करें, 20 से 30 बार लेके जाएं रेगुलर। देखिए किसी टोको नीचे, किसी लेके आइए, ऐसे नीचे लेके आइए। एक एक मसल्स में आप फील कीजिए कि आपके कहाँ पे तकलीफ हो रही है, खिंचाव कहाँ आ रहा है, कहाँ तकलीफ है। ये उनसे पूछिए जिनके घुटनों में तकलीफ है, डॉक्टर ने बोल दिया है। फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाइए, हर दिन 200 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, उसको ये अभ्यास कराइए। क्योंकि अकेले हमसे नहीं होता, हमें कोई कराने वाला चाहिए व्यक्ति। तो आपको लिगामेंट की प्रॉब्लम से बचना है तो छोटे छोटे अभ्यास 1 घंटे आपको निकालना है और रेगुलर इनसे अपने आप को आप क्योर कर सकते हैं। सांसों के साथ बनाइए, ऐसे छोड़िए। अभी मैंने बोला ना कि घुटनों में जिनको ज़्यादा तकलीफ है उनके लिए क्या अभ्यास अच्छा है। ये पैकेज है घुटनों वालों के लिए। कटोरी को ऊपर खींचिए। कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया कटोरी रखिए तो ऐसे खींच लें, ऐसे नहीं खींचना है। इसको ऐसे रखिए, हाथ को नीचे रखिए। अब खींचिए ऊपर, ऊपर कीजिए। 50 बार दिन में कीजिए आप। ये देखिए ऊपर सेट कीजिए, पंजे नहीं हिलाइए, पंजों को ऐसे रखिए, कटोरी खींचिए। 50 बार दिन में करेंगे। जिनकी घुटनों में तकलीफ ज़्यादा गहरी है ना, उनके लिए ये वाला अभ्यास, ये छोटे अभ्यास जो कर रहे हो सबसे प्यारा है। 1 घंटे कुछ मत कीजिए, जिनको जो तकलीफ है उस पर काम कीजिए बस। ये पीछे कीजिए, पीछे कीजिए, ऐसे खींच के रखिए, ऐसे खींच के रखिए। जब भी मन करे बैठ जाए ना, तब इनको कीजिए आप, जब भी मन करे रेगुलर। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए गैप कीजिए थोड़ा सा पैरों में, यहाँ रखिए, यहाँ इतना रखिए। पंजे से पंजा मिला लीजिए, एड़ी से एड़ी को मिला लीजिए। सांस भरिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और सांस भरिए और छोड़िए। दोनों हाथ को लेके आइए, ऐसे ऐसे लेके आइए। सांस के साथ 1 2, ये घूमना चाहिए ये वाला हिस्सा, ऐसे नहीं सिर्फ हाथ ही चलना है, ये ऐसे घूमना चाहिए। 3 4 5 6। पता सबको है, करना कोई नहीं चाहता, समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्या है, समय नहीं है हमारे पास। हम किसी से पूछे सुबह आ जाओ घंटे के लिए, नहीं भैया समय नहीं है। तो उनसे ये पूछो जी किसके लिए रही हो बताओ। नहीं हम तो रोज आएंगे, चिंता ना करें। हैं ऐसे सांस भरिए। आप एक चीज जानिए, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। जो इस शरीर के साथ आप जो कहते हैं समय नहीं है, उनसे ये पूछ लीजिए आप जी किसके लिए रहे। इस शरीर के लिए तो जी रहे हैं। मकान बन जाए किसके लिए, ये शरीर रह ले अच्छे से। पैसा जमा बैंक में हो जाए किसके लिए, शरीर के लिए। खाना मिल जाए किसके लिए, शरीर के लिए।
पेट भर जाए किसके लिए, इस शरीर के लिए पहले, तो इसको भी तो मजबूती दीजिए ना लेके, ऐसे नहीं। एक बार रुक जाइए, रुकिए एक बार, देखिए हाथ की पोजीशन ऐसे मत लाइए, ये रखिए हाथ सामने, ये लेके आइए ये। अब आप देखिए मसल्स कौन सा खिंच रहा है हमारा, फिर लेके ऐसे, फिर छोड़िए, 1 2 3 4 5, लेके आइए 6 7 8 9 10। देखिए हाथों का आप ये देखिए कि डायरेक्शन कैसी है, 7 6 5, खींचे, 4 3 2 1, धीरे धीरे लेके आइए, बहुत धीरे, छोड़िए मत, बहुत धीरे धीरे आइए। जब भी आसन में जाए धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स कीजिए, रखिए पैर ऐसे ही, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। जिस पे जितना बन पाए उतना ही आसन करना, क्योंकि समय हो गया, आपको काम भी बहुत करना होता है, इसलिए अपने हिसाब से करना। आप लेके आइए ऐसी, यहाँ पकड़ लीजिए, गैप रखिए, ऐसे नहीं, दूर रखना है पैरों को, यहाँ रखना है ऐसे, ऐसे आइए टच करते हुए अपने अनुसार, टच कीजिए सब लोग, मैक्सिमम कीजिए। देखो एक दीवार बीच में आ रही है, दीवार कौन सी, अरे इधर की दीवार नहीं है, ये बीच में जो हमने बना रखा है ना, डोलू मोलू, ऐसे दावत में जाते 2 रसगुल्ला पहले खींच लेते, पता ही नहीं था कहाँ गए, यूं और देखते कोई देख तो नहीं रहा, खटाक सीन अंदर, तो ये चीज बना के रखी, देखिए ऐसे बहुत आराम से ऐसे लेके आइए, 1 2, पंजे से टच कीजिए माथे को, 3 4 5, एब्डोमेन इतना प्यारा हो जाएगा आपका कि 2 के 4 रसगुल्ले खाएंगे आप। अब कोई डायबिटीज वाला तो नहीं है यहाँ पे, कौन है डायबिटीज वाला, कौन है भाई, आपको है, डर लगता है मीठा खाने से, डर लगता है डायबिटीज वाले को, ऐसा लगता है मीठा खाने से किसी पे शेर दौड़ा दिया, शेर बोले 2 लड्डू खाने, यूँ करता है शेर दौड़ा दिया, ऐसा नहीं। मैं बता रहा जिनको डायबिटीज है वो 1 रसगुल्ला खाओ जरूर, पर 2 किलोमीटर चल के आओ, खा तो लेते हैं वहीं बैठे रहते हैं, तो सेल्स तो अपना काम करेंगे ना। अरे डायबिटीज है तो 2 रसगुल्ले दबा के खाओ, पर 4 किलोमीटर चल के आओ, फिर ये मत सोचो अरे नहीं मीठा है, मीठा खाने से बीमारी नहीं होती है, शुगर की ध्यान रखना, सभी लोगों को पहले बता रहा हूँ, मीठा खाने से बीमारी नहीं होती, बीमारी होती है हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़्यादा सोचते हैं तब, या ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब जाकर शुगर होती है, ये ध्यान रखना। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा पैर को क्लोज कीजिए। जिनको पीसीओडी की दिक्कत है या जिनको हार्मोन्स की दिक्कत है उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है, ऐसे पकड़िए अपने आप को, ऐसे एकदम स्पाइन को सीधा कीजिए। अब लोग क्या करते हैं, सबसे प्यारा आसन लोगों के माइंड में क्या सेट है, बस ऐसे बैठ जाओ, ऐसे चलाओ, अभी मुझे चलाना, इसके लिए भी आपको काफ़ी स्थिति बनानी पड़ती है, तब जाके पहले ऐसे रखिए, ऐसे लेके आइए, क्लोज कीजिए, हाथ सीधे डाउन, प्रॉपरली डाउन रखिए ऐसे, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, स्पाइन को सीधा रखना है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। रिलैक्स कीजिए, सांस भरिए, यहीं से पकड़ लीजिए पंजों को, अब पूरा वजन अपने नितंबों पर दे दीजिए, उठाइए, पीछे नहीं करना है, ऐसे रखिए, ऐसे पीछे नहीं आना, ऐसे रखिए, होल्ड कीजिए, नहीं सर पीछे नहीं आना, ऐसे जमा के रखिए, उठाइए, रखिए, होल्ड कीजिए, यहाँ तक लेके आइए, स्पाइन को थोड़ा सीधा रखिए, ऐसे यहाँ लेके आइए, होल्ड कीजिए, 1 2, उठाइए, 3, अरे आराम से करिए अपने अनुसार, पीछे नहीं आना, 4, सीधा कीजिए पैर ऐसे, 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन, धीरे डाउन, धीरे, रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस। देखिए मुझे तो अनुभव नहीं है बच्चे खिलाने का, शायद आप लोगों को होगा क्योंकि आप लोग बड़े हैं। लंबी गहरी सांस बनाइए, इसको पहले खोलिए पैर को और इसको भी खोलिए, तो मुझे अनुभव नहीं है, आप लोगों को होगा, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। एक बार रखिए, राइट को उठाइए, राइट को यहाँ रखिए, यहाँ पे एल्बो के पास रखिए। ये कह रही मेरे बच्चे ही नहीं छोटे, अब मैं कैसे करूँगी, अरे जिसके पास नहीं हो ना, कभी तो खिलाए होंगे ना, उनको तो अनुभव होगा, पड़ोसी के बच्चे कभी मौका मिल जाए तो उन्हें खिला लेना। ऐसे रखिए, देखिए ऐसे, ये क्लोज कीजिए, ऐसे मूवमेंट कीजिए, अब गिर नहीं जाए, बच्चे के लग जाए, ठंड का समय है, बहुत आराम से ऐसे सांस दोगे साथ, बहुत प्यार से। देखिए अब कुछ लोग तो क्या कहते हैं, हमें बच्चे खिलाने का ही मन नहीं करता है क्योंकि खुद ही नहीं खेल पा रहे हैं, तकलीफ ही इतनी हो रही है, तो ऐसा नहीं। देखिए बच्चे खिलाने का मतलब क्या है, आपके अंदर कम से कम मैं बता रहा हूँ 200 कैलोरी ऐसी बर्न हो जाती है,
एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, उसको आप हंसाते हैं, वो भी हंसता है, उसके मूवमेंट को देख के आप हंसते हैं। तो ऐसे हमारी एनर्जी, पॉजिटिव सेल्स हमारे क्रिएट होते हैं बहुत। तो आप ऐसे करिए, ऐसे आइए। सर कह रहे हैं मेरी तो उम्र ही होगी, मैं क्या खिलाऊं? अरे सर कोई बात नहीं है, बच्चों के बच्चे होंगे, रिश्तेदारी के बच्चे होंगे, ऐसे खिलाइए। देखिए अब देखिए, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। स्पाइन के अंदर ऐसे ट्विस्टिंग होती है, स्पाइन के अंदर जो गैप आ जाता है वो कम होता है। हमारे कहते हैं कोलू उतर गया किसी का, वही रहता है, इसको बहुत क्योरिटी मिलती है। ऐसे तो उठाइए ऐसी, 1 2 3 4 5, चेंज कीजिए, चेंज लेके आइए, यहाँ पर रखिए, यहाँ स्पाइन को सीधा रखिए थोड़ा, और यहाँ पर लेके हाथ को क्लोज कीजिए, ऐसे ऐसे लेके, बहुत धीरे धीरे, सांसों के साथ, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ रखिए, 8 9 10, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे अभ्यास बता रहा हूँ, रेगुलर करने हैं। ये अभी आपके पैर के और थाई के है, ठीक है, इसमें थोड़ा चेंजेस है। फोन तो सभी के पास होगा, है आपके पास भी है, जा रही हैं क्या आप? चलिए समय हो गया, जा सकते, देखिए मैं रोकूंगा किसी को नहीं, गेट खुला हुआ, अपने अनुसार जा सकते हैं और अपने अनुसार योग करिए, ठीक है। ऐसे रखिए, हाँ ऐसे रखिए, ऐसे होल्ड कीजिए, ऐसी होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4, अब लेके आइए, कान तक लेके आइए, कान तक लेके आइए, हल्का हल्का लेके आइए, 1 2 3 4 5, डाउन डाउन कीजिए, थोड़ा लेफ्ट के साथ रखिए, यहाँ तक लेके आइए, कान तक लेके आइए, बहुत बढ़िया मैम, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे डाउन, लंबी गहरी सांस बनाइए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। बाएं साइड से सपोर्ट करके ऐसे लेट जाइए, बाएं साइड से, बाएं से लेट जाइए, ऐसे ऐसे आइए और ऐसे लेटिए, सीधे मत लेटना कभी ऐसे, और ना ही कभी ऐसे उठना, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, ध्यान रखना। बाएं से आइए आप, ऐसे सपोर्ट साथ, ऐसे सपोर्ट दीजिए, फिर ऐसे आराम से लेटिए, पेट को ऐसे, जैसे अपने घर में लेटते ना, ऐसे लेटिए आप, बिल्कुल लेटिए, आराम से लेट जाइए। पेट के जैसे ही हम ऊपर रखते हैं, अपना पेट हमारा सामने रहता है, पीठ हमारी जमीन पर रहती है, जैसे जनरली लेटते हैं ऐसे, मोड़ना नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे लेटिए, लेटे रहिए, सांसें बनाइए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांसें बनाइए। दोनों घुटने सीधे कर लीजिए, घुटने सीधे कीजिए दोनों। अब किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो लोग इस आसन को ना करें, किसी को पथरी है तो वो लोग ना करें, किसी को कोई दिक्कत है, हार नहीं आए तो वो लोग ना करें। दोनों पैर को ज्वाइन कीजिए, ऐसे मिला लीजिए और जमीन से ऊपर उठाइए, सिर्फ एक बुलंद उठाइए जमीन से, एक बुलंद उठाइए, सिर्फ एक बुलंद जमीन से। सर लेट जाइए आप, पहले आगे आइए, आप आगे आइए, बस उठा के रखिए, हाँ सपोर्ट के साथ, एक बुलंद, सिर्फ एक बुलंद उठाइए बस, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे डाउन, राइट लेग को उठाइए ऊपर, फिर लेफ्ट को उठाइए ऊपर, एक एक करके, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, धीरे धीरे डाउन कीजिए दोनों पैर को, धीरे धीरे डाउन, लंबी गहरी सांस बनाइए, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट को फोल्ड कीजिए, राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए, ऐसी नीचे रखिए पहले, नीचे रख के राइट को फोल्ड कीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे अपने पास लेके आइए, ऐसे लेके आइए, ऐसे पकड़ लीजिए ऐसी, और कोशिश कीजिए अपने नोज को लगाने के लिए, जितना बन पाए उतना, रोक के रखिए, 5 4 3 2 1, छोड़िए, दूसरे पैर से उठाइए, दूसरे पैर से, एक साथ मत उठना कभी, ऐसे तकलीफ में आ जाओगे, ऐसे मत उठना, बाएं साइड से अगर वो लेके उठिए, कमर ऐसी बोल जाएगी, पता नहीं चलेगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा उसका, बिल्कुल आराम से एकदम ऐसे पकड़ के रखिए, ऐसी होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, पैर सीधा कीजिए। जिनको गैस की दिक्कत है, बिना खाए भी गैस होती है और खा के भी गैस होती है, कभी कभी ऐसा होता है पूरे दिन गैस हो रही है, तो उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, दोनों पैर को पकड़ लीजिए अच्छे से, आप दोनों पैर को पकड़ लीजिए, ऐसे ही जैसे भी एक को पकड़ा था ना दोनों को, और अपने नाक के जरिए लेके आइए, उसको यहाँ पे टच कीजिए, हाँ होल्ड कीजिए, घुटने टच कीजिए अपनी नाक से, हाँ होल्ड कीजिए। रेगुलर इस अभ्यास को कीजिए, जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है रेगुलर कीजिए, होल्ड कीजिए यहाँ पे, 1 2 3
4 5। अब पैरों को टच कीजिए, ऐसे पकड़ पकड़ जमीन पर टच कीजिए, पैरों को, पैरों टच कीजिए, पैरों पकड़ पकड़ टच कीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ के रखिए और टच कीजिए ऐसे दोनों पैरों को, हाँ ऐसे ही, ऐसे कीजिए, टच कीजिए, हाँ टच कीजिए, ऐसे टच कीजिए, उठा के रखिए, ऐसे रखिए, हाँ उठने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए जितना बन पाए, लेके आइए ऐसे, हाँ छोड़िए, जितना बन पाए ऐसे, जितना अपने आप को आप दोलन कर सकते हैं ऐसे लेके आइए, हाँ ऐसे जितना बन पाए पकड़ के रखिए, धीरे धीरे आज से शुरुआत करेंगे तो कल तक पहुंच जाएंगे ऐसे। चलिए लंबे गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे पहले हाथ उठाइए, गर्दन को पीछे रखिए, दोनों पैर को नीचे रखिए, ऐसे रखिए, फोल्ड करके रखना है, पैरों को सीधा नहीं करना, फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए, पैर ऐसे नीचे रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए पैर, बिल्कुल यहाँ रख लीजिए हाथ, ऐसे ये हाथ नीचे रखिए, हील के पास रख लीजिए, हील के पास। लंबी गहरी सांस बनाइए एक बार। सेतु बंदासन के लिए आएंगे, ब्रिज पोज। जिनको कमर में दर्द है, उनका नेक पेन है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने हिप्स को लिफ्ट कीजिए ऊपर, पैर नीचे रखिए, पैर नीचे, हिप्स को लिफ्ट कीजिए ऊपर, हाँ सपोर्ट से ऊपर लिफ्ट कीजिए, हाँ ऊपर लिफ्ट कीजिए, उठाइए, उठाइए 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 और उठाइए, लिफ्ट कीजिए, अपने अनुसार लिफ्ट कीजिए ऊपर, सिर्फ अपने हिप्स को उठाने हैं, पैर को नहीं, पैर नीचे रखिए, पैर नीचे रखिए, ये अब उठाइए, सपोर्ट दीजिए, इसको नीचे रखिए, हाँ वेरी गुड, ये है ना ब्रिज, जैसे पुल बनाते हैं ना, पुल बनाइए, पुल बनाइए, हाँ हाथ के नीचे रखिए, हाथ के नीचे रखिए, आप ऐसे सपोर्ट साथ उठाइए, होल्ड कीजिए, 1 2 3। ये कमर के दर्द वालों के लिए रामबाण इलाज है, बहुत। 4 3 2 1, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, उठाइए ऊपर, उठाइए, उठाइए ऊपर, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, सेतु बंदासन के लिए उठा के रखिए, हिप्स को उठाइए, उठाइए अपने अनुसार, जिस पर जितना बन पाए, जिनका समय हो गया वो जा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। आज के सेशन में यही ऊपर करेंगे, धीरे धीरे डाउन, डाउन कीजिए, डाउन, बैठ जाएंगे सब लोग, सब लोग बैठ जाइए, सब ऐसे नहीं, ऐसे मत बैठना, सपोर्ट के साथ ही उठ के बैठने में बता रहा हूँ, तकलीफ में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 5 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे अपने अनुसार, जितना बन पाए। ज्ञान मुद्रा रखिए ऐसे, लंबी गहरी सांस भरिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। सबसे पहले ध्यान रखना, ओ को खींचना है आपको 70%, ओ लास्ट का माँ खींचना आपको 30%, सांसों के साथ बना के रखना है। स्टार्ट कीजिए, 5 टाइम करना है, सांसों को बना के कीजिए। लंबा गहरा वाइब्रेट बनाएंगे ना अपने अंदर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही 5 राउंड पूरे हो जाए, लंबी गहरी सांस भरना, आंखें बंद रखिए। 5 राउंड पूरे हो जाए, सांस भरिए एक बार और दोनों हाथों के थंब को अपने कानों में लगाइए, वह थोड़ी देर होल्ड कीजिए अपने आप को मन ही मन, और गले और नाक से भौरा जैसी आवाज निकालिए। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए, आंखों पे लगा लीजिए, अच्छे से रब कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों के अंदर आंखों को खोलिए, थोड़ा राइट साइड ट्विस्ट कीजिए ऐसे, फिर लेफ्ट साइड ऐसे ट्विस्ट कीजिए खुद से, फिर राइट, और धीरे धीरे आज के सेशन को हम यहीं ओवर करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती है वो व्यवस्थित एक ही बार में नहीं हो पाती, पर धीरे धीरे हो जाएगी।
अपने समय को आप मैनेज कर लेना, जिस पे जैसे बन पाए उतना कर लेना, आधे घंटे 20 मिनट पर हिसाब से कर लेना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। तो आज का समय हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, कल एक प्रोसेस से करेंगे जिससे आप लोगों को भी आसानी हो और आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि इतने अच्छे से आपने किया। थैंक यू सभी को, नमस्ते। और जाएंगे हम हंसते हंसते अपने रास्ते, ऐसे नहीं हंसते, सभी को नमस्ते। कल 7 बजे ही मिलेंगे यहाँ पे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।